क्यों एक चिंपैंजी ने पिंजरे से आजाद होते ही जंगल की तरफ भागने के बजाय इस औरत को गले लगा लिया, जैसे वो अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। ये कहानी है जेन गुडॉल की। जेन गुडॉल 1934 में लंदन में जन्मी और सिर्फ 26 साल की उम्र में तंजानिया के गोम्बे जंगल पहुंच गईं। वहां उन्होंने चिंपैंजी को इतने करीब से समझा कि दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ जानवर नहीं है, इनकी भी फैमिली होती है, डर होता है, दर्द होता है, यादें होती हैं और अपनी पर्सनैलिटी होती है। आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया में नेचर और जंगलों को बचाने की आवाज उठाई। उन्होंने जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट बनाया और दुनिया को समझाया कि नेचर हमसे अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। जिस जंगल को हम काटते हैं वहीं किसी जानवर का घर है। हम पेड़ नहीं काट रहे, हम अपने ही फ्यूचर को कमजोर कर रहे हैं और अगर हम अभी नहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियों में जंगल देखेंगी। जेन ने गोम्बे जंगल में चिंपैंजी पर ऐसी स्टडी शुरू की जो 65 साल से ज्यादा समय से चल रही है और दुनिया की सबसे लंबी वाइल्ड चिंपैंजी रिसर्च मानी जाती है। उनकी चिंपुंगा सेंचुरी ने 200 से ज्यादा अनाथ, घायल और इलीगल ट्रैफिकिंग से बचाए गए चिंपैंजी को दूसरी जिंदगी दी और उन्हीं में से एक थी वुंडा। जब वुंडा को सेंचुरी में लाया गया तो वो मौत के बेहद करीब थी, लेकिन इलाज, देखभाल और प्यार ने उसे वापस जिंदगी दी। 2013 में जब 79 साल की जेन उसे सेंचुरी आइलैंड पर छोड़ने गई तो वुंडा पिंजरे से बाहर निकली। सामने जंगल था, आजादी थी और नई जिंदगी थी, लेकिन वो भागी नहीं। वो पीछे मुड़ी और जेन गुडॉल को गले लगा लिया, जैसे बिना बोले कह रही हो, तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, तुमने मुझे समझा है। जेन को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला, लेकिन वुंडा का वो हक शायद उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल अवार्ड था। और 1 अक्टूबर 2025 को 91 साल की उम्र में जेन गुडॉल इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात छोड़ गई, हर इंसान फर्क ला सकता है। अब सवाल ये है कि हम दुनिया को बेहतर बना रहे हैं या खराब।